कम समय में। देखिए, सबसे पहले हरित क्रांति याद रखेगा, ये खाद्यान्न खासकर गेहूं और धान जो चावल होते हैं उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि वर्गीस कुरियन को, ये हम लोग कृषि वाले टॉपिक में भी इसको डिटेल में करेंगे, जो साथी एक नॉर्मन बोरलो है उनको याद रखेगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलो को विश्व में हरित क्रांति का जनक, और भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966-67, कई जगह 1965 भी लिखा मिलेगा। 1965-66 के रबी का जो सीजन होता है, यह रबी मौसम की फसलों से। इसी प्रकार दूसरी आ जाती है श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा दिया जाता है। श्वेत क्रांति ये दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 से इसकी शुरुआत हुई है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसी में आ जाती है नीली क्रांति, मछली उत्पादन, डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी 1973 से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जिसमें जो ये सरसों इत्यादि होती है, इसका उत्पादन बढ़ाने से संबंधित भारत में जनक सैम पित्रोदा 1986-87। तो पीले होते ना, पीली सरसों, वही से याद कर लीजिएगा तिलहन। नीला पानी, पानी में मछली। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली, और जो औषधि होती है, जो दवाई होती है, उनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दुर्गेश पटेल 1970 के दशक में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? प्याज, झींगा, मछली और औषधि। एक होती है गोल्डन रिवॉल्यूशन, फल, शहद, बागवानी, निरपक्ष फुटेज, इसके 1991 से गोल्डन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लाल क्रांति मांस और टमाटर, विशाल तिवारी 1980 से। रजत क्रांति आ जाए अंडा और मुर्गी पालन, इंदिरा गांधी। जबकि भूरी क्रांति चमड़ा और कोको, जो कॉफी होती है, चमड़ा और कॉफी, इसी में ब्राउन आ जाए तो चमड़ा, और धूसर ग्रे क्रांति आ जाए तो फर्टिलाइजर से संबंधित। ग्रे क्रांति का संबंध किससे? कहोगे सर फर्टिलाइजर से। बैंगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, ये लेवेंडर की खेती से। इसी प्रकार काली क्रांति, ये पेट्रोलियम और कच्चे तेल से संबंधित थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्रांति है। काली क्रांति तो पेट्रोलियम से संबंधित। एक गोल क्रांति हो जाती है, गोल गोल क्रांति आलू के उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति की बात करें, सिल्वर क्रांति अंडे से संबंधित, और सिल्वर के साथ फाइबर लगा हो तो याद रखेगा कपास के उत्पादन से। और अगर साथ ही गोल्डन फाइबर क्रांति आ जाए, स्वर्णिम रेशा क्रांति, साथ में रेशा लगा हो तो ये जूट के उत्पादन से। जबकि सदाबहार क्रांति ये कृषि के समग्र विकास से संबंधित थी। सदाबहार क्रांति ये कृषि के समग्र विकास से संबंधित थी। सदाबहार क्रांति ये कृषि के समग्र विकास। पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? इसको तुम्हें दोबारा तीसरी बार, चौथी बार खुद ही कम समय में बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें इतना ही समय, ये छोटे छोटे टॉपिक होते, इसमें कोई वैसा नहीं है कि बहुत मारे टॉपिक है। देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति कह दिया जाता है। श्वेत क्रांति, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनको कृषि वाले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ोगे। एनडीडीबी, जब अर्थव्यवस्था इत्यादि में अलग से कृषि पढ़ोगे तो इनको दोबारा से पढ़ाया जाता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तत्वाधान में 1970 से। लेकिन हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। सैम पित्रोदा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। अंडा उत्पादन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसको रजत क्रांति कहते हैं। कपास का पूछे तो रजत रेशा, अगर कपास का पूछ ले रजत रेशा, कपास का रजत रेशा। चावल के उत्पादन की हरित क्रांति। जबकि श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड भी बोल देते, वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में। पूछा पीली क्रांति ये किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? 1986-87 में पीली क्रांति। 1986-87 में हो गए सर तिलहन का उत्पादन, सरसों इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बैंगनी क्रांति ये कहां पर शुरू की गई? ये लेवेंडर का उत्पादन करने के लिए जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर का उत्पादन करने के लिए पर्पल रिवॉल्यूशन
और जम्मू कश्मीर में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसमें बच्चा नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो कहोगे सर नीली क्रांति मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, जबकि अगर गुलाबी पूछे तो प्याज और झींगा मछली, गुलाबी प्याज झींगा मछली और औषधि, जबकि लाल क्रांति मांस और टमाटर। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? जिसमें प्याज झींगा मछली, भाई गुलाबी क्रांति प्याज झींगा मछली, फार्मास्यूटिकल मतलब औषधि। याद रखिएगा दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? थोड़ा सा तेजी से उत्तर दो। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? सिल्वर क्रांति का संबंध, ये अंडा मुर्गी पालन। सिल्वर रेशा पूछ लेता, रजत रेशा कॉटन को कह देते हैं, जबकि उर्वरक के उत्पादन का ये ग्रे क्रांति हो जाती है धूसर। काली क्रांति का संबंध किससे? काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाने से। गोल्डन क्रांति, अगर बच्चा जूट की बात आ जाए तो गोल्डन फाइबर क्रांति कहते, इसमें फाइबर लग जाता है। गोल्डन स्वर्ण रेशा, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं ना जूट को। केवल अगर गोल्डन पूछता तो बागवानी शहद उत्पादन आदि की बात, बागवानी शहद उत्पादन आदि की बात। ये बताइए आलू का उत्पादन, आलू का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति बताइए। आलू का उत्पादन, प्याज झींगा मछली, औषधि का उत्पादन। ये बताइए जो साथी लेदर होता है चमड़ा, चमड़ा और कोकोआ, जो साथी कॉफी होता है इसका उत्पादन। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा, इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि रजत रेशा ये किससे संबंधित? रजत रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे हो जाता है? स्वर्ण रेशा क्रांति। धूसर अथवा ग्रे रिवॉल्यूशन, ये बताइए उर्वरक जो होते हैं रासायनिक उर्वरक जिनको फर्टिलाइजर कहते हैं, इनकी क्रांति बताइए। फर्टिलाइजर वाली क्रांति बताइए। इसी में आपको बताना है नीली क्रांति, इसी में आपको बताना है मछली उत्पादन, मछली उत्पादन, या जो तिलहनी फसलें होती है इनके उत्पादन को बढ़ावा देने की क्रांति कौन सी है? जो तिलहनी फसलें होती है इनके उत्पादन को, आलू के गोल, प्याज झींगा मछली गुलाबी, चमड़े की ब्राउन, रजत रेशा कपास, स्वर्ण रेशा हो जाता है जूट, उर्वरक की हो जाती है ग्रे क्रांति, मछली की हो जाती है नीली क्रांति, जबकि तिलहन की क्या हो जाती है? कहोगे सर ये पीली क्रांति। तो ये पीडीएफ आपको इस क्लास के साथ मिल जाता है।